So guys, finally Champions League nights are back at Bernabeu. आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम अभी ला लीगा के मैचेस हम देख रहे थे और इतने टाइम के बाद फाइनली चैंपियंस लीग वापस आ गया है, वो टूर्नामेंट जिसके लिए हम सारे रियल मैड्रिड फैंस जो हैं भाई दिन रात इंतज़ार करते हैं कि कब हमारा जो हमारा पेट टूर्नामेंट है वो वापस आएगा। तो आज जो अब नेक्स्ट मैच है रियल मैड्रिड का, जो कि आज रात को हो जाएगा, मतलब 17 सितंबर अराउंड 12:30 के करीब, विच इज़ रियल मैड्रिड वर्सेस मार्सिये। सो आज की वीडियो में एक छोटा सा प्रीव्यू कर लेते हैं एज यूजुअल, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, टीम न्यूज़ देख लेते हैं, उसके अलावा कुछ टैक्टिक्स देख लेते हैं जो रियल मैड्रिड यूज़ कर सकती है मार्सिये को हराने के लिए, कुछ चीज़ें जो हमें मार्सिये से जिनसे डर के रहना पड़ेगा, उसके अलावा हमारी प्रॉबेबल लाइनअप देख लेते हैं, एंड फाइनली मेरा प्रेडिक्टेड स्कोर तो है ही। तो अगर आपको इस मैच के बारे में थोड़ा सा जानना हो कि क्या हो सकता है, कौन खेल रहा है, कौन नहीं खेलेगा, क्या टैक्टिक्स हो सकती हैं, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। अगर आप हेड टू हेड की बात करो तो मैड्रिड ने मार्सिये के साथ आज तक 4 मैच खेले हैं, मतलब 2003 एंड 2009 में खेले थे ग्रुप स्टेजेस वगैरह में, और भी टोटल मिला के 4 मैचेस खेले हैं, वो चारों के चारों रियल मैड्रिड ने जीते हैं विद द एग्रीगेट ऑफ 12-4। ठीक है, सो ये दिसंबर 2009 के बाद इन दोनों की पहली कंपिटिटिव मीटिंग है, तो काफ़ी मतलब अप्रॉक्सीमेटली कितने सालों बाद मिल रहे हैं भाई। तो लेट्स सी क्या होता है। उसके अलावा एक स्पेशल यहाँ पे स्टैट है, दैट इज किलियन एम्बापे वर्सेस मार्सिये की हिस्ट्री। मैड्रिड से पहले जब किलियन एम्बापे पीएसजी के लिए खेला करते थे लीग 1 में, तो एम्बापे ने 9 लीग गोल्स मारे हैं विद 2 असिस्ट इन 13 लीग 1 क्लासिकेस करके बोलते हैं इनको फ्रेंच में। यानी कि किलियन एम्बापे ने मार्सिये के अगेंस्ट 9 गोल्स मारे हैं, 2 असिस्ट करे, तो आप सोच सकते हो कि किलियन एम्बापे उनके लिए सबसे बड़ा प्रेडेटर है भाई। मतलब आज के मैच में हमारा एक जो सबसे बड़ी बेट होने वाली है मार्सिये के अगेंस्ट, जो हमें जिता सकता है या फिर गोल स्कोर कर सकता है, दैट इज किलियन एम्बापे। तो मोटा मोटा मतलब ये है कि ही नोज हाउ टू स्कोर गोल्स अगेंस्ट देम। ठीक है, और अगर फाइनली हम एक रेफ की बात करें, बॉस्नियन रेफरी हैं इरफान पेल्जो करके, इन जो आज के मैच में होने वाले हैं, इन्होंने मैड्रिड को 2 बार यूसीएल में जो है इन्होंने रेफरीगिरी करी है। एक मैच में लाइप्जिग के अगेंस्ट था 2024 में, जिसमें हम 1-0 जीते थे, एंड दूसरा वो वाला मैच है जिसको हम बिल्कुल याद नहीं करना चाहेंगे, दैट इज 3-0 लॉस अगेंस्ट आर्सेनल। आपको पता ही है कब। ठीक है, टीम न्यूज़ की बात कर लेते हैं भाई। टीम न्यूज़ में आप सब देख ही सकते हो, बहुत ही बड़ा शॉकर आया है जो कि हमें स्क्वाड में दिखाया, दैट इज जूड बेलिंगम। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट अभी 2-3 हफ्ते बाद हमें देखने को मिलेंगे। कामाविंगा का आई वाज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि वो पिछले ट्रेनिंग में भी बढ़िया से ट्रेन कर रहा था। जूड बेलिंगम वॉज अ सरप्राइज फॉर मी, बट स्टिल मुझे लगता है कि शायद जूड बेलिंगम अभी भी इस मैच में स्टार्ट ना करे। समटाइम इट्स मोर लाइक द टैक्टिकल, एक दूसरी टीम पे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि फुटबॉल इज ऑल्सो लाइक अ चेस। कई बार दूसरी टीम पे टैक्टिकल दबाव डालने का भी तरीका होता है कि ओ माय गॉड, ये इनके पास जूड बेलिंगम भी है, तो ये जूड बेलिंगम को भी ला सकते हैं। तो हो सकता है कि जो दूसरी टीम के कोच होते हैं वो कई बार अपनी टैक्टिक्स को उस अकॉर्डिंग चेंज करते हैं कि देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि मैच के बीच में ये स्पेसिफिक प्लेयर भी आ सकता है, जिसकी वजह से उनकी कई सारी मैच की जो स्ट्रैटेजीज है वो थोड़ी सी इधर उधर हो सकती हैं। आई डोंट नो व्हाई, कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि शायद कामाविंगा और जूड बेलिंगम को मौका मिल भी जाए, बट मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है। ये डिपेंड करता है कि मैच किस तरीके से जाएगा। अगर बहुत इजीली जा रहा होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि कुड भी, अगर मैड्रिड 2-0 3-0 जीत रही होगी तो शायद जूड बेलिंगम आ भी जाए। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा होगा, मतलब टफ मैच कहीं ना कहीं हो रहा होगा, तो आई डाउट कि ऐसे फिजिकल मैच में जाबी अलोंसो कहीं ना कहीं इंजरी से आए हुए प्लेयर पे रिस्क लेंगे। लेट्स सी क्या होता है। अगर उनके अलावा देखें तो हम सबको पता है जो प्लेयर आउट है दैट इज रूडिगर, मेंडी जो है वो अभी भी बाहर है, एंड्रिक जो है वो अभी भी बाहर है, एंड जैसे कि मैंने बताया कामाविंगा और बेलिंगम जो है वो आ चुके हैं। अगर मार्सिये की बात करें तो भाई मार्सिये के कोच हैं रॉबर्टो डी ज़र्बी, बहुत ही फैंटास्टिक गाय है, मुझे बहुत पसंद है यार ये बंदा, बहुत ही अच्छी, मतलब ह्यूमन बीइंग के तौर पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्लियरली चीज़ें बोलता है। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने सीधा बोला कि मैं रियल सोसिएडाड वाला मैच देख रहा था और मुझे समझ में नहीं आया कि डीन हाउसन का रेड कार्ड किस तरीके से हो गया, ही वॉज नॉट द लास्ट गाय। तो जो मन में क्लियर ऑफ मतलब होता है ना, ट्रांसपेरेंसी ऑफ थॉट्स जो होता है वो मुंह पे बोल देते हैं, तो बहुत ही बढ़िया मैनेजर है। उसके अलावा अगर इनके हम प्लेयर्स की बात करें तो अमीन गुइरी शोल्डर पे नॉक हुई थी इनके, बहुत ही फैंटास्टिक प्लेयर है, मोरक्कन इंटरनेशनल, वो शायद इस मैच में बाहर हो सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि अभी श्योर नहीं है या फिर डाउट है। उनके अलावा इनके एक और प्लेयर है दैट इज ईगोर पाइचो, जो कि अगेन लिस्टेड हैं कि खेल भी सकते हैं, नहीं भी खेल सकते, बहुत ही अच्छे प्लेयर है, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, मैंने इनको पहले भी बहुत बार खेलते हुए देखा है, बहुत ही पेसी प्लेयर है। सो लेट्स सी अगर ये शुरू करते कि नहीं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इससे पहले आप सोचो कि मार्सिये के पास कुछ बहुत खास प्लेयर नहीं है, भाई मार्सिये के पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर है। मेरा पर्सनल फेवरेट है मेसन ग्रीनवुड, वो उनके पास है, उनके लिए पेनल्टीज भी ले रहा है, बहुत अच्छी फॉर्म में। उसके अलावा इनके पास बहुत ही अच्छे स्ट्राइकर
ओबामेयांग है, उसके अलावा इस पर्टिकुलर सीजन इन्होंने एंजल गोमेज खरीदे थे, होयबर्ग खरीदे थे फ्रॉम टॉटनहम, उसके अलावा ओबामेयांग तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा यूएस नेशनल टीम यानी कि यूएस एमएनटी के जो स्ट्राइकर हैं टिमोथी विया, वो इन्होंने एक लोन पे लिए हैं यूवेंटस से। तो फायर पावर इनके पास पूरी है भाई, डोंट फील लाइक। उसके अलावा पीछे मुरिलो है इनके पास, अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं मासी के पास। तो प्लीज़ आप हल्के में मत लीजिएगा मासी को किसी भी तरीके से। अगर करंट फॉर्म की बात करें, रियल मैड्रिड का हम सबको पता है 4 मैच ला लीगा में खेले हैं, चारों मैच जीते हैं, काफ़ी अच्छा पोजीशन रखा है, गोल स्कोर भी करे हैं, बहुत कम गोल्स कंसीड करें हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी विद रियल मैड्रिड इन ला लीगा। वहीं पर अगर आप मासी की बात करें तो मासी की जो होम की जो फॉर्म है वो बहुत अच्छी है। वहाँ पर उन्होंने 2 मैच खेले हैं, दोनों जीते हैं, बट जो अवे फॉर्म है वो बिल्कुल बेकार चल रही है। उन्होंने अब तक 2 अवे मैचेस खेले हैं, वो दोनों के दोनों हारे हैं। तो जो लेटेस्ट मैच था वो उन्होंने 4-0 जीता था लॉरेंट के अगेंस्ट, बट वो अपने होम पे ही खेला था। तो आज उनका अवे मैच है, लेट्स सी अगर अपनी वो ये जो पैची फॉर्म है ये कंटिन्यू रखते हैं कि नहीं। अब बात करते हैं 3 सिंपल इफेक्टिव टैक्टिक्स जो रियल मैड्रिड यूज कर सकती है अगेंस्ट मार्सिये। इसमें पहला पॉइंट आता है ब्रेक देयर फर्स्ट प्रेस विद क्विक स्विचेस। इसका क्या मतलब है, जो डी जर्बी की टीम है ना यार, वो ना एक मैन ओरिएंटेड वे में प्रेस करती है, यानी कि वो आपके जो हाफ स्पेस है उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, वो आप पे चढ़ने की कोशिश करेंगे। दिस इज जस्ट द बेसिक टैक्टिक जो ऑलमोस्ट आई थिंक हर कोच आजकल कहीं ना कहीं यूज करता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि 10 के 10 एकदम चढ़ जाओ, वो मैन टू मैन मार्किंग टाइप कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इन तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे जो मिडफील्डर है दैट इज फॉर एग्जाम्पल चुआमेनी, वेलवर्डे, इन दोनों के जो 2 टच सर्कुलेशन होगा, यानी कि 1 टच पासिंग या एक और आर्दा गुलर के साथ में भी एक ट्राइंगल बनाया है, जो ये वाली पासिंग होने वाली है, वहां पे हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें फास्ट डायगोनल जो पासेस है वो यहां पे करने पड़ेंगे, एंड जो वीक साइड है उसकी ओपन जो लेन्स है वो हमें ओपन करनी पड़ेगी। आई एम अज्यूमिंग जो इनके राइट बैक हैं, जितना मैंने नोटिस करा है, वो इनके लिए थोड़ा सा वीक लिंक हो सकते हैं। अगर विनीसियस जूनियर अपनी ड्रिबलिंग, अपनी पेस और इस सब से यूज करे तो वहां पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनका वीक लिंक हो सकता है। जो मैंने अब तक नोटिस करा है, इनके काफी अटैक जो इनके अगेंस्ट बने हैं वो इनके राइट विंग की साइड से मतलब सॉरी राइट बैक की तरफ से बनते हुए बने हैं। तो यहां पे ये हो सकता है कि आपने 1-2-1-2 करके डायगोनल पासेस करे, आपने 1-2-1-2 करके क्विक टचेस करके प्रेस को अपने आप को प्रेस होने से बचाया, आपने लॉन्ग बॉल मारी विनीसियस को मिल गई, मे बी विनीसियस एम्बापे को पास कर सकता है और समथिंग लाइक दैट। तो जो इनका राइट विंग वाली चीज है, सॉरी राइट बैक वाली चीज है, उसको हम टारगेट कर सकते हैं, प्लस हमारे मिडफील्डर्स को यहाँ पे थोड़ा सा रोल अदा करना पड़ेगा। दैट्स इट। सेकंड, जैसे कि मैंने बोला, टारगेट द राइट बैक चैनल बिहाइंड मुरिलो। जो विनीसियस है उनकी जो रन्स हैं वो राइट बैक के मुरिलो के साथ होने वाली है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वहाँ पे हमारे करेरास को जो है अंडर ओवरलैप रन्स बनानी पड़ेंगी, क्योंकि मुरिलो के साथ उनके जो राइट सेंटर बैक होंगे वो कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करते हुए मिलेंगे। यहाँ पे आज के मैच में अल्वारो करेरास का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड भाई टचवुड, व्हाट अ फैंटास्टिक साइनिंग वी हैव इन द फॉर्म ऑफ अल्वारो करेरास। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट डीन हाउसन, मिलिटाओ, बट जितना तारीफ अल्वारो करेरास की बनती है, आई थिंक हमें उसको भी देखना चाहिए। व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दिस गाय इज डूइंग, गिविंग एंड साइलेंटली वीक बाय वीक। एंड आज के मैच में भी इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि इनको ओवरलैप रन्स बनानी होगी, जो कि मार्सिये को फोर्स करेगी उसके राइट सेंटर बैक को स्टेप आउट करने के लिए, ताकि वो विनीसियस को कहीं ना कहीं यहाँ पे एक तरीके से आइसोलेट करें, या फिर वो अगेन अल्वारो करेरास को रोकने की कोशिश करें। जो चीज़ मैंने आपको पिछले मैच के उसमें बताई थी, काइंड ऑफ अ सिमिलर चीज़ जो है वो यहाँ पे रियल मैड्रिड करेगी। तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि ओवरलैप रन बनाने की वजह से देयर कुड बी 1v1 सिचुएशन विद एम्बापे बॉक्स के अंदर हो सकती है, जिसमें मुझे लगता है कि जिस तरीके की फॉर्म में एम्बापे चल रहा है, इट वुड बी ईजियर फॉर हिम टू बरी एटलीस्ट 1 to 2 गोल्स यहाँ पे। तो अर्ली पासेस यहाँ पे रियल मैड्रिड कर सकती है, ताकि जो उनका डिफेंस है उनको आउट ऑफ पोजीशन करेंगे, एंड जो उनकी शेप है उसको कहीं ना कहीं उनके डिफेंडर्स को या फिर उनके डिफेंसिव मिडफील्डर को कहीं ना कहीं मजबूर करेंगे आगे पीछे आने के लिए। उसके लिए अल्वारो करेरास का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि डिफेंडर्स के बीच में जब वो रन बनाएगा तो यहाँ पे अब डिफेंडर्स के लिए प्रॉब्लम होगी कि वो विनीसियस की साइड जाएं या एम्बापे की साइड जाएं। अगर वहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे स्पेस बन जाएगा। दिस कुड बी अ थिंग जहाँ पे हम बहुत उनका फायदा उठा सकते हैं। थर्ड, सेट पीस वेराइटी, लो ड्रिवन डिलीवरीज। अब इसका क्या मतलब है, टेक्निकली जो इनके डिफेंडर है दैट इज अगुएर्ड, जो कि मोरक्कन इंटरनेशनल है, मे बी पवार्ड खेल रहे होंगे, उसके अलावा मडीना खेल रहे होंगे। ये जो प्लेयर्स हैं ये एयर में बहुत अच्छे हैं। मतलब ये ऐसे नहीं है, जैसे मैंने पिछले मैच में आपको बोला था कि डीन हाउसन और एडम मिलिटाओ पे अगर डिलीवरीज पड़ रही होंगी तो रियल मैड्रिड जो है हरा देगी उनको, बढ़िया हम सोसिएडाड को शॉट्स ऑन टारगेट ले सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये जो तीनों डिफेंडर्स है ये काफ़ी अच्छे डिफेंडर्स, एयर बॉल जो है उनको काफ़ी अच्छे से रोक सकते हैं। यहाँ पे हमें एक स्पेशल चीज़ करनी है विच इज़ लो ड्रिवन पासेस, यानी कि हमें लो क्रॉसेस काइंड ऑफ मारना है। एंड मतलब
इसका पॉइंट ये है कि या तो आप शॉर्ट कॉर्नर्स खेलो, यानी कि जिस तरीके से आपको ध्यान हो आदा गुलर ने फ्रैंको मैसेंटोनो का ने आदा गुलर को दिया था अभी एक से एक मैच पहले, एंड देन आदा गुलर ने यहाँ पे क्रॉस मारा था जिसकी वजह से आई थिंक मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली किसने गोल मारा था, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना। तो इस तरीके से हम इस चीज़ का एडवांटेज उठा सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें कटबैक्स और लो ड्रिवन डिलीवरीज जो हैं वो एज ऑफ द एरिया पे मारनी है, जिसकी वजह से जो हमारे प्लेयर्स हैं जैसे वेलवर्दे और गूलर जो हैं ये स्ट्रेट वन शॉट ले सकते हैं, या कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि जो मासी है वो क्लियर ना कर पाए। अगर आप क्रॉसेस मारोगे प्रॉपर वो आराम से डिफेंड कर लेंगे, बट अगर आप लोअर क्रॉसेस मारोगे तो दैट वुड बी डिफिकल्ट फॉर देम, ऐसा मैंने नोटिस करा पिछले मैचेस में। इसलिए मुझे लगता है कि आज के मैच में शायद ट्रेंट अलेक्जेंडर स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि कारवाहल को हमें वैसे भी रेस्ट देना है। पिछले मैच में पूरा मैच खेला है, काफ़ी डिफिकल्ट मैच था, बहुत ही फिजिकल मैच था, और ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड इस टाइप की डिलीवरीज के लिए भाई बहुत ही परफेक्ट प्लेयर है। तो अगर मैं मानूं कि अगर सारी चीज़ों को मिक्स करें तो वो डिफेंडर्स जो है इनके वो हेडर्स को ज़रूर स्टॉप कर सकते हैं, बट जो लो ड्रिवन जो बॉल्स आ रही हैं उनको डिफेंड करने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम एटलीस्ट मैंने नोटिस करा है कि अभी तक तो उनको फेस हो रही है। उसके बाद अगर हम तीन चीज़ों की बात करें जो मैड्रिड को ध्यान रखनी है अगेंस्ट मासी है, उसमें सबसे बड़ा पॉइंट आता है मेसन ग्रीनवुड। भाई मेसन ग्रीनवुड के जो इनसाइड कट एंड क्विक शॉट है उसको आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। भाई कहीं से भी शूट कर सकता है, बहुत ही फैंटास्टिक प्लेयर है। अनफॉर्चुनेटली जो भी सिनेरियो उसके साथ हुआ है उसकी वजह से उसका करियर जो इंपैक्ट हुआ है उसके बारे में मैं किसी और दिन बात करूंगा, इस वीडियो में तो शायद करना सही नहीं है, बट इतना फैंटास्टिक प्लेयर है। मतलब अगर ये सब चीज़ें नहीं हुई होती तो शायद यूरोप के टॉप 5 प्लेयर्स में कहीं ना कहीं मेसन ग्रीनवुड पक्का होता। सो उसको आपको स्पेस बिल्कुल नहीं देना है, मतलब इट्स मोर लाइक डोंट गिव हिम स्क्वायर हिप्स कहीं ना कहीं, यानी कि आप उसको स्पेस मत दो एंड टॉप ऑफ द बॉक्स उसको अगर आपने आने दिया और खाली छोड़ दिया तो शॉट ऑन टारगेट वो जरूर लेगा, ड्रिबल जरूर करेगा, एंड वो पेनल्टीज पे भी मासी के लिए है। तो आपको फोर्स करना है कि जो मेसन ग्रीनवुड है वो थोड़ा सा वाइड रहे, और जो उसकी कट इनसाइड लेन है, यानी कि वो भी एक तरीके से कट इनसाइड करके आता है जमाल मुसियाला की तरह, उस लेन को आपको ब्लॉक रखना है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि मे बी जो हमारे वेलवर्डे टाइप का रोल है या फिर हमारे जो राइट बैक का रोल है यानी कि ट्रेंट अलेक्जेंडर या फिर फ्रैंको मैसेंटोनो, आपको काफ़ी हद तक जो है वो मार्क करते हुए दिखेंगे मेसन ग्रीनवुड को। डी जर्बीज 3-5 फॉर्मेशन। भाई डी जर्बी जो है वो यूजुअली 3-5 फॉर्मेशन खिलाने में बहुत यकीन रखते हैं। उनकी जो इन पोजीशन शेप है वो काफ़ी ओवरलोड क्रिएट करते हैं आपकी लास्ट लाइन के ऊपर, यानी कि आपकी डिफेंस लाइन के ऊपर। तो अगर आपके डिफेंडर्स कहीं ना कहीं हाई लाइन बहुत ज़्यादा खेलने की कोशिश करेंगे या फिर एक तरीके से बहुत ज़्यादा हाई प्रेस करने की कोशिश करेंगे और पीछे के स्पेस अगर उन्होंने खाली छोड़ दिए तो जो मासी हैं वो आपके सेंटर बैक्स को बहुत अच्छे से पिन कर सकते हैं। एंड जो उनके स्लिप रनर्स हैं, यानी कि मैंने जो पिछले बार बोला था कि ओयरजाबेल जो है वो बहुत अच्छी रन बना सकता है बीच में, हो सकता है उनके विंगर्स आपके सेंटर बैक्स को पिन कर ले और बीच में से कोई ना कोई प्लेयर निकलेगा जो बहुत अच्छी, इनको स्लिप रनर्स बोलते हैं। तो ये जो रनर्स हो सकते हैं ये बीच में से स्पेस बना सकते हैं, और ये उनकी बहुत ही सोची समझी हुई टैक्टिक है जो आई थिंक जाबी अलोंसो ने पक्का देख ली होगी। वो यूजुअली यही करते हैं, आपके सेंटर बैक्स को पिन करेंगे और बीच में से कोई ना कोई रन बनाएगा। तो आपको क्या करना है कि जो आपके फार साइड विंगर्स हैं जो कि एक तरीके से ब्लाइंड साइड रन बना सकते हैं उनको आपको ट्रैक करना पड़ेगा। दैट इज मेसन ग्रीनवुड कहीं ना कहीं, या फिर पाइचो खेलेंगे या जो भी खेलेंगे, गोमेज भी हो सकते हैं। आपको विंगर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और मिडफील्डर का बीच में, ताकि वो एक ब्लाइंड साइड रन ना बना ले अगर हमारे सेंटर बैक्स कहीं ना कहीं, हमारे फुल बैक्स जो हैं वो कहीं ना कहीं पिन हो रखे हैं। तो थर्ड, सेट पीसेस टू एगवर्ड पवर्ड। भाई जिस तरीके से ये लोग डिफेंड करते हैं ये उसी तरीके से कॉर्नर्स पे डेंजरस भी है। अगर आपको अगवर्ड ध्यान हो तो ये पहले वेस्ट हैम यूनाइटेड के लिए खेलता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा गोल्स मारे हैं भाई, बहुत अच्छा हेडर ऑफ द बॉल है, बहुत अच्छा जंप लेता है, बहुत अच्छा लीप लेता है। हमारे लिए कई बार हो सकता है कि डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल हो, तो हमें पूरी टीम के साथ साथ कॉर्नर्स को भी बहुत अच्छे से डिफेंड करना है। एंड रियल मैड्रिड को भाई एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जोनल एंकर जो है वो आपको एगवर्ड पे कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। जोनल एंकर का क्या मतलब है, जो उसकी जोन है जहाँ पे वो लीप लेता है वहाँ पे एक ऐसा प्लेयर जो उसको चेक में रख सके, जो उसी की तरीके से जंप लेके उसको डिफेंड कर सके या फिर उसको पकड़ के रख सके या फिर मार्क कर सके, पिन कर सके, वॉट एवर इट इज़। तो इसको मैं जोनल एंकर बोलता हूँ यूजुअली। तो इसमें क्या होगा कि मिलिटाओ जैसा प्लेयर, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, हु इज़ अ गुड हेडर ऑफ द बॉल, मे बी एगवर्ड जैसे प्लेयर को कहीं ना कहीं मार्क कर सकता है। बट हमें एगवर्ड, पवार्ड, ये उस टाइप के प्लेयर है। बायर्न म्यूनिख में भी पवार्ड ने अच्छे अच्छे हेडर्स लिए हैं। हमें इनके डिफेंडर्स को थोड़ा चेक में रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट सेट पीस से ये लोग बड़े आराम से गोल मार सकते हैं।
दो इंपॉर्टेंट की बैटल्स मैं ऑलरेडी आपको उसमें पहली बता चुका हूं, दैट इज अंबापे वर्सेस आइदर एगवर्ड और पवर्ड जो है। अंबापे की हिस्ट्री रही है कि भाई वो पनिश करता है मासिए को बहुत पहले से, 9 गोल्स 2 असिस्ट एंड ऑल दैट। तो अगर रियल मैड्रिड जो है अगर आइसोलेट कर देते हैं राइट सेंटर बैक चैनल इनका, तो अंबापे बड़ी आराम से जो है भाई यहाँ पे गोल्स मार सकता है। तो मासिए के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा अंबापे को रोक के रखना। तो आपको बहुत ज़्यादा फाउल्ड होते हुए मिलेंगे अंबापे फ्रॉम द राइट सेंटर बैक और सेंटर बैक जो दोनों पेयरिंग होगी उसकी तरफ से। तो लेट्स सी हाउ अंबापे कैन ओवरकम दैट। सेकंड, विनीसियस जूनियर वर्सेस मुरिलो, ये भी ऑब्वियसली मैं आपको ऊपर बता चुका हूं कि जो राइट बैक वाली जोन है मासी की, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम वहां से फायदा उठा सकते हैं। तो विनीसियस जूनियर को जो है आज स्टेप अप करना पड़ेगा अगेंस्ट मुरिलो। मुरिलो बहुत फिजिकल प्लेयर है, वो आपको बहुत ज़्यादा फिजिकलिटी दिखाते हुए मिलेंगे। तो उसके लिए आपको स्मार्ट प्ले चाहिए, जहां पर मैंने बोला कि अल्वारो करेराज की ओवरलैप रन जो है वो काम आएंगी। अगर आपने ये फ्लैंक कहीं ना कहीं जीत लिया तो जो मासिए के बैक थ्री हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आउट ऑफ शेप होना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसको डिफेंड करने के लिए वो लोग इधर से उधर करेंगे, जिससे हमारा अंबापे जो है वो रिलीज हो सकता है। और अगर अंबापे रिलीज नहीं होगा तो हमारा विनीसियस तो बड़े आराम से रिलीज हो ही सकता है। होपफुली आज अच्छी फॉर्म में विनीसियस हमें खेलता हुआ मिले, सो लेट्स सी। बट यस, एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग बैटल आपको मिलेगी मुरिलो वर्सेस विनीसियस जूनियर। अब बात कर लेते हैं प्रोबेबल लाइनअप। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, मुझे लगता है कार्वाहाल को आज रेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि पिछला मैच काफ़ी फिजिकल भरा मैच था, बहुत ही टाइट मैच था, तो आज उनका थोड़ा रेस्ट बनता है। एडम मिलिटाओ, डीन हाउसन, अल्वारो करेराज, मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेंगे जाबी अलोंसो की। कुड भी एडम मिलिटाओ को रेस्ट करके राउल असेंसियो को खिलाएं, हो सकता है, बट मुझे इसके चांसेस बहुत कम लगते हैं, क्योंकि पहला यूसीएल मैच है, चाहेंगे कि कंफर्टेबल विन यहाँ पे मिले। तो इसलिए मैं एडम मिलिटाओ, डीन हाउसन और अल्वारो करेरास के साथ जा रहा हूँ। उसके बाद चुआमेनी, आदा गुलर, वेलवर्डे एज यूजुअल, मुझे नहीं लगता मुझे इस बारे में बताने की जरूरत है, ये मिडफील्ड काइंड ऑफ सेम रहने वाली है। उसके बाद अटैक में मुझे लगता है फ्रैंको मैसेंटूनो विल बी बैक। उनके अलावा अंबापे एंड विनीसियस जूनियर, मुझे अभी भी लगता है कि रॉड्रिगो की जगह नहीं बनती है यहाँ पे, और अगर रॉड्रिगो आएंगे तो उसके लिए विनीसियस बेंच होंगे, जो कि मुझे लगता नहीं है कि इस तरीके के इंपॉर्टेंट मैचेस में जाबी अलोंसो अभी रिस्क लेने वाले हैं। लेट्स सी जूड बेलिंगम या फिर कामाविंगा बाद में आते कि नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट जूड बेलिंगम, बट मुझे ऐसा लगता है कि किसी ना किसी मोमेंट पे आपको कामाविंगा जरूर मैच में आते हुए मिलेंगे, एंड मेरे लिए तो बहुत ही एक्साइटेड मोमेंट होने वाला है भाई। फाइनली प्रेडिक्टेड स्कोर, यार मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की मासी की फॉर्म है, अवे फॉर्म जहां पे वो कॉन्टिन्यूस मैचेस हार रहे हैं, उसके बाद बर्नेबाउ का क्राउड भाई जो अपने प्लेयर्स के लिए अपने प्लेयर्स को नहीं छोड़ता तो उनको तो क्या ही छोड़ेगा। तो वो जो क्राउड है जो रियल मैड्रिड को सपोर्ट करने वाला है, मतलब 90 मिनट्स इज अ वेरी लॉन्ग टाइम इन बर्नेबाउ। तो आई थिंक मासी ये चीज़ जो है आज फेस करने वाली है। जिस तरीके की मासी की फॉर्म चल रही है, जिस तरीके से रियल मैड्रिड की फॉर्म चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड इस मैच को आराम से 2-0 जीत सकती है। कुड बी 3-0 ऑल्सो, बट मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर यहाँ पे चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बुरी डिफेंडिंग भी नहीं है मासी कि आप सीधा 4-3 4-5 गोल मार दो कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लगता है कि एक बैलेंस टाइप की अप्रोच के साथ जाबी अलोंसो जाएंगे तो 2-0 के साथ रियल मैड्रिड इस मैच को जीत सकती है। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है कि क्या प्रेडिक्टेड लाइनअप होने वाली है, क्या फ्रैंको मैसेंटूनो स्टार्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर आपको क्या लगता है कि कौन कौन गोल स्कोर करेगा एंड किस लाइनअप किस स्कोर लाइन के साथ रियल मैड्रिड यहां पे जीतने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।